चलिए दोस्तों, तो यदि आप कंप्यूटर फील्ड में बिल्कुल नए नए हैं तो चलिए हम सबसे पहले आपको, जब आप कहीं भी किसी भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें आपकी जो कंप्यूटर की शॉर्टकट की है उसके बारे में चलिए आप देख लें। आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे कंप्यूटर शॉर्टकट की। कंप्यूटर शॉर्टकट की। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी। जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हैं तो कंट्रोल सी से होता है आपका किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना। यहाँ पे आप लिखेंगे किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना। जैसे मान लो यही टेक्स्ट लिखा है पूरा, ठीक, इसको आपको कॉपी करना है तो आप जैसे कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे आप यहाँ पे, तो ये आपका पूरा कॉपी हो जाएगा। चलिए अब आप बात करते हैं कंट्रोल प्लस भी। आपने जो भी इस टेक्स्ट को जब कॉपी कर लेते हैं तो आप उसको कहीं पे पेस्ट करना होता है या कहीं पे चिपकाना होता है। मान लो यह पेज है, यहाँ पे आपको जो आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया वो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जो का केवल छापना है या चिपकाना है। तो आप कंट्रोल के प्लस भी किसी भी पेज, किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करना। जैसे मान लो आपने इसको पेस्ट करना है यहाँ पे, तो आप जैसे कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक, पूरा आ जाएगा जो का यहाँ पर जो आपने लिखा है। और अब आपको कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स से होता है किसी भी टेक्स्ट को वहां से कट करना। जैसे मान लो अभी आपने यहाँ पे इसको लिखा था, यहाँ पे जो भी लिखा आपने, अब इसी को आपको यहाँ से कट करना है एक बार में। आपको कीबोर्ड से ऐसे ऐसे ही दबाना है कि एक एक बैक स्पेस होती है। आपने जो भी उसको कट करना है अपना, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सीधा कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो सीधा यहाँ पे आपका किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए। अब आपको यहाँ से मान लो आपने यहाँ पे कट कर दिया, अब आपको यहाँ पे सेव भी करना है। जो आपने यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने लिखा, जो आपने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है यहाँ पे, अब आपको उसको सेव करना है। आप चाहे वर्ड पेड पे सेव करें या कहीं पे भी सेव करें, तो कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस से किसी भी टेक्स्ट या किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। अब जैसे आपने किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे आपने सेव किया, मान लो यहाँ पे आपने सेव कर लिया आपने इस फोल्डर में, मान लो आपका नाम प्रशांत, ठीक, आपने इस फोल्डर में सेव कर लिया, ठीक। अब इसको आपको ओपन करना है। जैसे आपने जो भी फाइल या कुछ भी आपने पीडीएफ या कुछ भी सेव किया ओपन करना है, तो आप उसी में जाएंगे और कंट्रोल प्लस वो दबाएंगे तो इससे आपकी ओपन हो जाएगी। आपको जैसे आपको किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, ओपन करने या देखने के लिए, किसके लिए होता है, ओपन करने या देखने के लिए, ठीक। यहाँ से हो जाएगा आपका। अब मान लो आपने उस फाइल को आपने देखा, मान लो यहाँ पे आपका कुछ निबंध लिखा है या कुछ भी लिखा है, आपने उसको आप यहाँ से ABCD आपका लिखा है, यहाँ पे XYZ है, यहाँ पे आपकी पूरी ABCD लिखी है मान लो। अब आपको यदि माउस का उपयोग नहीं करना है और आपको उनको सबसे यहाँ पे लास्ट तक जाना है Z के बाद, तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस E एंड दबाएंगे या केवल एंड, तो आप सबसे अंत में पहुंच जाएंगे। किसी भी टेक्स्ट के अंत में पहुंचने के लिए, किसी भी टेक्स्ट के अंत में पहुंचने के लिए। आ रहा समझ में आप सभी को? और यदि जैसे आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पर पहुंच गए हैं Z तक, अब Z के बाद आपको यहाँ पे A के पहले या B के बाद या यहाँ पे कहीं पे भी जाना है या फिर आपको सबसे आगे आना है, तो आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस होम पेज,
या होम, तो आप सीधे यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। जेड के बाद एक के पहले तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। किसी भी टेक्स्ट के सबसे आगे पहुंचने के लिए, किसी भी टेक्स्ट के सबसे आगे पहुंचने के लिए, आया समझ में। अब इसके बाद कंट्रोल प्लस एरो, लेफ्ट एरो, ये होती है लेफ्ट एरो, ठीक। या केवल एरो भी आप दबा सकते हैं, या केवल एरो। तो इससे आपका जो एरो है, जैसा कि एरो दर्शा रहा है, आप जैसे यहाँ पे हैं ABCD या कुछ लिखा है यहाँ पे XYZ, तो आप यहाँ पे हैं, आपको इसके पीछे जाना है तो आप सीधा एरो का निशान दबाएंगे और सीधे बैक या पीछे हो जाएंगे। तो क्या होता है, इससे आप पीछे जाने के लिए, अब आपसे कहा जाए कि आपको आगे जाना है इसके, तो आप सीधा यहाँ पे करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है ना, राइट एरो। तो आगे जाने के लिए आया समझ में। अब जैसे मान लो यहाँ पे आगे जाने के लिए या पीछे जाने के लिए हो गया। अब आपसे कहा जाए कि सभी को टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ए, इससे होता है ऑल सेलेक्ट। ये जैसा कि आप जान रहे हैं नाम ऑल सेलेक्ट। पूरा का पूरा आपने जो इतना सारा टेक्स्ट लिख लिया है अभी तक, वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। और सेलेक्ट के बाद आपको जो भी करना है, चाहे कट करना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, सेव करना हो या तो ओपन करना हो, इन सबका आप यूज कर सकते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट या सेव का, इन चार का ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने अभी बता दिया है, बाकी जो मैंने शॉर्टकट की बता दिया। चलिए अब आपको और बताते हैं। जैसे मान लो आपको किसी भी टेक्स्ट, जैसे मान लो आप यहाँ वर्डप्रेस पे खोले हो, कोई भी टेक्स्ट को ABCD यहाँ पे XYZ कुछ भी खोले हो। अब आपको मान लो, या फिर आपने कोई निबंध लिखा है, कुछ भी आपका, कुछ भी जैसे लेटर लिखा हुआ है, तो उसमें आपको मान लो वहाँ पे देखना है कि आपका यहाँ पे F कहाँ कहाँ है, या M कहाँ कहाँ पे, या Z कहाँ कहाँ पे है, या फिर कोई भी नाम पार्टिकुलर कहाँ कहाँ पे है, जैसे साइंस किसी भी चीज़ में। तो आप सीधा यहाँ पे जाएंगे और वर्ड में खोलेंगे कंट्रोल प्लस F। कंट्रोल प्लस F से होता है फाइंड, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नेम को सर्च करना या फाइंड करना या उसको ढूंढना। तो यहाँ पे आप क्या होगा, किसी भी टेक्स्ट में से कोई नाम या शब्द को ढूंढना। इससे आप ढूंढ सकते हैं, जैसे मान लो आपने पूरा लेटर लिखा, ठीक, कोई न्यूज आई, ठीक, तो उसमें आपका मान लो शिवराज सिंह कहाँ पे नाम लिखा है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक। जैसे मान लो शिवराज सिंह चौहान लिखा है, तो वह आपके इतना जो पैराग्राफ है उसमें आपका कहाँ कहाँ मिलेगा। तो आप कंट्रोल F जैसे ही दबाएंगे, वहाँ पे आपका इस तरह से सर्च बॉक्स खुल जाएगा कंट्रोल F का, ठीक। तो वहाँ पे आपको मिलेगा फाइंड, वहाँ पे आप सर्च करेंगे कोई भी कीवर्ड, जैसे इस तरह से मैंने समझाया, ठीक। इसके बाद आता है आपका कंट्रोल प्लस P। कंट्रोल प्लस P से होता है आपका प्रिंट करना। जैसे मान लो आपने इसको यहाँ पे कुछ भी चित्र बनाया है, यहाँ पे टू द प्रिंसिपल है, यहाँ पे एविडेंटली, यहाँ पे आपने पूरा, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे आपने पूरी अपनी एप्लीकेशन लिख ली और आपको मान लो इसको प्रिंट निकालना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही वर्ड पे जाएंगे और वहाँ पे जो भी आपने लिख लिया है उस पर सीधा कंट्रोल प्लस P दबाएंगे तो प्रिंट निकल आएगा आपका। प्रिंट निकालने के लिए
ठीक है ना। तो इस तरह से आप कंट्रोल की से करंट निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड से होता है आपको किसी भी, जैसे मान लो आपने अभी यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखी, ठीक, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे आपने लिखा सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा आपने यू एविडेंटली, यहाँ पे लिखा रिस्पेक्टेड सर, जैसे आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपने पूरी एप्लीकेशन लिख दी। तो मान लो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और मान के चलो आपने डिलीट कर दिया, ठीक, कंट्रोल प्लस डी, वो कंट्रोल प्लस जे से डिलीट कर दिया या कंट्रोल प्लस एक्स से कट कर दिया, और आपको वहीं का वहीं जो का तो वापस जाना है, तो आप कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो आप इससे होता है अनडू, अर्थात ज्यों का त्यों वापस आना, ज्यों का त्यों वापस पहुंचना। क्या होता है ज्यों का त्यों वापस पहुंचना। ओके, आया समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप हमारे, यदि आप यह वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या फिर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप वहाँ पे भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। ओके, हाँ, और इसके अलावा यदि ये बता दें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएं। ठीक, आपको ये सब आए समझ में। इसके पहले मैंने जो सारे शॉर्टकट की बताए हैं, जिसको समझ में आ गए हो वो अपने, यदि आप कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं तो आप यस कर दें, नहीं तो नो कर सकते हैं, और किसी प्रकार की अन्य शॉर्टकट की के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, जानकारी पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। धन्यवाद। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको और नई जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद।